सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये दो चीजें दिमाग में आते से ही हमें क्या करना है, हमें एहतियात क्या बरतना है, हमें खाना क्या है। वी यूज्ड टू कॉल अवर एस्ट्रोलॉजर फॉलो, भाई ये चीज का दान करो, ये चीज कर। लेकिन आज भी कई लोग आप में से ही ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है, पार्षिक क्या होता है, पूर्व क्या होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बस ग्रहण आया है, यस ग्रहण इज कमिंग, इज ओके, व्हाट वी हैव टू डू? ओ गुरुजी ये करना है, वो करना है। ग्रहण का इंपैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ता है, क्या शरीर में पड़ता है, ये मेन आपको इस पे जोर करना है, समझना है, करना है कि कोई भी चीज हम समझा के बताएं। अच्छा एक बात बताइए आप मुझको, मैं छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं। ये बात तो सब लोग जानते हैं, आप और मैं और सभी लोग, कि कोई भी ग्रहण सूर्य, धरती और चंद्रमा, इसके कारण कोई भी ग्रहण आता है, सूर्य हो, धरती हो, ये तीन चीजों के कारण आता है। यस, द एक्लिप्स आइदर लूनर आइदर सोलर is due to the rotation of three things: earth, sun and moon. Agreed? Now everybody can google it, what's the meaning of google, what the meaning of eclipse, ग्रहण क्या होता है, आपको सब पता लग जाएगा। हम कलेक्टिवली टाइम खराब ना करें उसके पीछे। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका शरीर अगर एक ब्रह्मांड है और होल बॉडी इज ए होल यूनिवर्स, where is your earth and where is your sun and where is your moon? Who is going to reply? कौन बताएगा? मैं अगर अपने शरीर को ही ब्रह्मांड मानता हूं तो मेरी धरती कहां है और मेरी मून कहां है और मेरा चंद्रमा कहां है? Who can help me? देखिए, अलौकिक घटनाएं होती है, एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पता लगती है। लेकिन एक आज मैं खुला प्रश्न आपके सामने कर रहा हूं कि हमारा शरीर में कहां है? चलो देखिए, अभी आप जहां भी स्पर्श करके बैठे हैं अर्थ एलिमेंट को, वो धरती है आपके लिए। फॉर एग्जांपल, जिस भाग पर शरीर आपका टच कर रहा है, द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर योर पार्ट ऑफ द बॉडी टचिंग टू द अर्थ फ्लोर, इट्स योर अर्थ एलिमेंट, राइट? फॉर एग्जांपल, नाउ वेयर इज सन एंड वेयर इज मून? वेरी गुड Dino, very good. The sun is your third eyes, right? As per the which I explained in the Kundalini, there are a lot of things which is in the body, your all planets. Your tailbone representing your Mars, your sacral Swadhisthana is representing Mercury, belly represent Jupiter, heart chakra representing Venus, throat chakra representing Saturn, and your third eye is representing Sun. Whenever your third eye is activated, oh my God, you have become so hot. But at the same time, on the top of the head, the crown chakra is a moon. So my motive is not to explain you the eclipse, then offer the remedies. My motive is that you are whole, the 5 element body, one universe. It got one name and had the responsibility. In the galaxy, the sun and moon are rotating as per their, without intention, they are doing their part. But as far as the question we concern, हमारा ब्रह्मांड है, इसमें माता मून के रूप में, पिता सन के रूप में, और धरती हमारे भाई बहनों के रूप में। तो आपके भाई बहन, आपके माता और आपके पिता, इसका सामंजस्य, मेरी शब्दों में बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं एक ग्रहण करता है। देखिए, मैं आपको बाहर की दुनिया से ले आऊं अंदर, तो ये आपका प्रमुख, और जीवन में ऐसे कई बार पल आते होंगे
कि आपके माता पिता के बीच आपका भाई आया, आपके माता और पिता के बीच के संबंधों में कभी, मैं इसको रिलेशन से जोड़ रहा हूं। एंड इफ समबडी इज नॉट कन्विंस्ड, ही कैन रेज द हैंड एंड आस्क मी। तो आज हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को बैलेंस करेंगे। सब चीज घूम रही है, धरती भी अपने आप घूम रही है, घूमते घूमते वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा भी अपना घूम रहा है। अब देखो, व्हाई आई रिलेटेड विद द फादर एंड मदर, मून गेट अ लाइट फ्रॉम सन, राइट? आर यू गेटिंग? तो उस माता पिता के बगैर अधूरी है। पिता ही कुछ लाके देता तो मां बनाता है, राइट? एंड जहां तक रही बात एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर आर 27 कॉन्स्टेलेशंस, 27 नक्षत्र हैं। अलग अलग नक्षत्र में जो पोर्शन सामने आता है, तो कह रहा था टुडे इज द स्कॉर्पियो एंड मून इन द ज्येष्ठ नक्षत्र। आज 11:15 से नक्षत्र आपको लगेगा लूनर इक्लिप्स। ये खगोलीय घटनाएं हैं, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड घटनाएं जो हमेशा अविरत होती ही रहती है। आपके आने के पहले भी थी, आपके जाने के बाद भी होंगी, न जाने कितने हजारों लाखों वर्षों से ये चीजें चल रही हैं। अब हम इनका उपयोग हमारे शरीर के साथ कैसे करें, हम इस पर डिस्कस करना है, ठीक है? तो आज हम कुछ समय 11:15 से है, तो तब तक 10:30 का समय इसलिए चुना कि हम आपको थोड़ा वो करवाने। 11:15, 2 बजे 3 घंटे 19 मिनट का है ये, अपने आप को समय मत बांधे, बस ये ख्याल रखें, क्योंकि ये समय स्पेशली हिंदुस्तानियों के लिए तो रात का ही है, तो सो नहीं जाना है उनको, तो कोई ज्यादा वाली बात नहीं। इफ दोज आर नॉट बिलोंग टू इंडिया, दे आर लिविंग देयर ओन कंट्री, तो ये शायद एक्लिप्स जो है हमारे इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में एक आध कंट्री में दिख रहा है, यूएस में नहीं दिख रहा है। मेरा इंटेंशन ये नहीं था, आज एक्लिप्स के बहाने हम कोई ना कोई साधना को हम मल्टीपल रिजल्ट दे सकते हैं, राइट? तो आज हम एक छोटी सी साधना भी करेंगे। नॉलेज सेशन तो हमने दिया, और मेरा पूरा विश्वास है, इसको आप नियमित मत करिएगा, जो भी आप करवाऊंगा मैं। ये हो सकता है बस योग की प्रोसेस भी निकले मेरे पास से, चक्रास के निकले, कुछ भी निकले, बट वी टोटली टुडे वी टारगेटेड आवर 3 प्लैनेट्स, अर्थ एंड मून एंड सन। सामान्यतः आपने देखा होगा सूर्य मंदिर भी है, चंद्र मंदिरों में तो हमारा हिंदुस्तान काफी वो है, लेकिन आज मैं आपको पूरा ब्रह्मांड, आपका शरीर बना रहा हूं। ये 5 तत्व का शरीर बना दिया, इसमें सभी आपके ग्रह डाल दिए। तो आज हम चलो हमारे ग्रहों के साथ बात करें और उनके विचरण से होने वाले दुष्प्रभावों को अपनी आत्मशक्ति से रोकें। ये तो आप भी जानते हैं, कोई ना कोई कंट्रोल पावर जरूर है ऊपर, जो इन सब प्लैनेट्स को भी चला रहा है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। पानी का ग्लास आपके पास है, एवरीबॉडी इज रेडी? वाटर ग्लास, हाँ पानी ग्लास है। और विशेषकर मैं 7 मिनट का टाइम और है मेरे पास, अगर कोई व्यक्ति कुछ ग्रहण के बारे में बोलना चाहता है, इज मोस्ट वेलकम। मेरा अभिप्राय नहीं है कि मैं, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि जो जानकारी मैंने नहीं दी वो इसके माध्यम से ग्रहण के बारे में कुछ बता सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट गूगल इट, यू विल गेट 1000 यूट्यूब वीडियोस ऑन द 5th जून। 21 जून की भी अभी डल गई है, 21 जून को भी होने वाला, सब दे आर विद। तो वी आर नॉट बोदरिंग, दे आर डूइंग आवर सर्विसेज। हम जब भी समय मिले हम उसको देखें, बट लेकिन एक काम ध्यान रखें, एक चीज आपको अलग अलग ढंग से प्रेजेंट की जाएगी, अलग अलग ढंग से। ये आपका काम है कि आप उसको किस प्रकार से लें। रिस्पेक्ट ऑल, फॉलो वन। आप देख लो, पूरा नॉलेज ले लो। मेरा पूरा विश्वास है आज हम जो भी करने जा रहे हैं, ये जरूर आपके जीने आने वाले जीवन में, आपके रिश्तों में अलौकिक परिवर्तन लाएगा। ओके, गॉड, दुबई से हमारी कंचन जी भी है, एंड आई थिंक रुचि, रितु ऑल्सो लॉस एंजलिस, मॉर्निंग टाइम हो रहा देखो वहां पे, है ना? तो इस दौरान अगर आप जो 3 घंटे हैं अगर प्रोफेशनल लाइफ में एंगेज है, इज ओके। लेकिन अगर बाय चांस आप रात का समय, तो आप जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोले। नंबर 1, वॉशरूम जितना कम जा सकते हैं उतना प्रयास करें।
है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई टू अवॉइड इट। इंडियंस के लिए तो बड़ा इजी होगा क्योंकि रात को सो जाएंगे हम, और कोई इंटेक ना ले। ऐसे भी इंडियंस के लिए तो रात का टाइम है ही। चूंकि मैं बात करना चाहूंगा उन विदेशियों से जो है, तो हमारी धरती अर्थ एलिमेंट तो उनका है, कनेक्टेड है, क्योंकि बिकॉज उनके पेरेंट्स है, सब यहीं पर है। तो पर भी उनके दौरान भी आने वाले 11 बजे, मतलब मेरा सेशन खत्म होगा, उसके बाद से फर्दर 3 आवर्स ट्राई टू टेक, कुछ खाना नहीं खाए और कुछ कुछ भी ना ले, प्रयास करें ऐसा। आई एम नॉट बाउंडिंग एनीवन, ओके, क्योंकि हमारी संयुक्त प्रार्थना ही अगर संयुक्त हमने साथ में किया तो बहुत अलौकिक परिवर्तन लाएगी। ठीक है, अगर आप के कोई गुरु हो जिनकी आप साधना करते हो, वो साधना भी आप 11 बजे बाद करिएगा। ऐसा नहीं कि कृष्णा गुरु, यू वॉट एवर यू रिस्पेक्ट और फॉलो वन। अगर आप किसी को मानते हैं, आप आराध्य माने, फॉलो करें उनको, लेकिन कंफ्यूज ना हो। तो आइए आज हम पहले, यस दिनों आपने कुछ पूछा? दिनों रेस एनी हैंड, एनी कोई प्रॉब्लम किसी को? क्योंकि हम फिर आधे घंटा आंख बंद होगी हमारी। अगर कोई व्यक्ति पहली बार आया हुआ है और उसको अनजान नया लग रहा है तो प्लीज बेयर करें। मैं पूरा विश्वास है कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं मुझे आज, जो केवल वीडियो देख कर आए, और मेरा उनका सबका स्वागत करता हूं मैं। और उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप इसका आनंद लें सेशन का, और कल 8:30 बजे पुनः प्रेयर करेंगे हम गंगा सागर धाम के साथ। कहते हैं सारे तीर्थ बार बाद गंगा सागर एक बार। कल हम चलेंगे 8:30 बजे गंगा सागर, और कल का मॉर्निंग सेशन भस्म योगा का 11 बजे फिक्स है ना, हम मैसेज डाल देंगे। कल 11 बजे भस्म योगा का सेशन है, कुंडलिनी अवेकन का, और रात को 8:30 बजे हम गंगा सागर धाम जाएंगे और हमारी ग्लोबल प्रार्थना करेंगे। क्लियर? जो बीच में छोड़ के भी चले जाए तो मैं उनके लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ओके, रेडी टू गो ऑन द बोट एवरीवन? यस, अंशु, जया जी, मल्लिका जी, वाह, रितु, गैलेक्सी, अरुण गोयल जी, शाम्भवी, सिद्धार्थ, अतुल जी। अतुल जी तो बीच में चले जाएंगे, अतुल जी नहीं कर पाएंगे शायद। ही इज वेरी, आई गिव द रिक्वेस्ट हिम यार आप थोड़ा रुको, आप आना, बोले सो जाता हूँ जल्दी, मैं क्या नहीं आप लोग। एंड अंशु जी, धीरज जी, एंड हर्ष, श्रीधर, कविता, साहना, वेश, बबीता जी, राजकुमारी, प्रशांत, राज, चुमल, चंदन, कल्पना, राजावत, अंकिता, राज, शुभम, मीरा, निधीना, उमा, जयवर जी, अच्छा दुबई, आप सब लोग का स्वागत करता हूं मैं। और मैं पूरा, मीता जी सोर is from South Africa. She is highly connected, very impressed with all the process. And Chandan Jha ji, Anand Jha ji. Okay, those are videos closed. Just I offering my blessing to all of them. Okay. अतुल जी हमारा सेशन चालू करें, कुछ बोलना चाहेंगे आप ग्रहण के ऊपर, विशेषकर हमारे सनातन धर्म जो अध्यात्म में बोला जाता है? ग्रहण काल में कुछ जाप वगैरह बड़ा पुण्यदायी रहता है। हाँ, तो यही मेरी आपसे अनुरोध है कि कुछ जाप का आप बताएं इसमें ग्रहण काल में। और ये जो आज जो पर्टिकुलर जो आज ज्येष्ठ मास का आज जो ग्रहण लग रहा है, जो हस्त नक्षत्र अभी गया है, तो इस दिन गंगा जी को भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से रिलीज किया था। वेरी गुड, देखा हमें पता ही लगता है, कोई नई चीज पता लगे। आज के दिन ही ये गंगा जी को शंकर जी ने अपनी जटा में से रिलीज किया था। वेरी गुड, वेरी गुड अतुल जी। वो जो रावण के था उसमें, हाँ, वेरी गुड अतुल जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर मोर? कोई बोलना चाहेगा इन द ओपन मंच, कोई ग्रहण के बारे में, कोई इसके बारे में, कोई बोलना? यस शाम्भवी, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। यस शाम्भवी। नमस्कार कृष्णा गुरु जी। ये हमारे बच्चे का नाम है, मैं वैसे पूनम बोल रही हूँ जी। अच्छा पूनम जी, मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे हैं और बहुत सारे लोगों को ये नंबर दिया, लेकिन जाने ये मुझसे सौभाग्य कैसे छूट गया कि आपसे रूबरू होने का मौका नहीं मिला। मेरा एक प्रश्न भी है, एक ऑब्जर्वेशन भी समझे। बचपन से हम अपने बड़ों से सुनते आए कि ग्रहण काल में जाप का विशेष महत्व है, बड़े लोग ऐसा कहते हैं।
तो हम काफी हद तक कोशिश भी करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस विषय में थोड़ा सा और बताएं कि खास कर से इसी काल में जाप करने से क्या बेहतर रिजल्ट हमें मिलते हैं, या इस बात का क्या एक सिग्निफिकेंस है कि जो सब लोग बड़े कहते थे कि जिस भी समय ग्रहण हो और खासकर से जब वो चढ़ रहा हो, अपने पूर्ण उसकी तरफ जा रहा हो, तो उस समय जरूर बैठें और जो भी कर सकते हैं दान करें, या जाप पर खासकर से महत्व दिया गया। और जब ग्रहण पूर्ण होने को हो तो आप दान करें। तो मैं गुरुजी चाहूंगी कि आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें, ताकि एक काम हम करते आए क्योंकि बड़ों ने किया, पर उसका हमें ये भी समझ में लगे कि ये क्यों करना चाहिए, ये क्यों, अगर बड़ों ने कहा है तो इसके पीछे जरूर ही कोई लॉजिक रहा होगा। देखिए, आप बड़ों ने कहा था, अब आप भी बड़े हो की एज में आ गए हैं, नंबर 1 है ना। नंबर 2, अभी इसके पहले अगर आप मेरे सेशन में ऑलरेडी थे, हम साथ में थे, तो हमने जो भी कहा, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया जी, सॉरी। तो एक बात बता दूं आपको जी, मेरी भाषा हो सकता है दूसरे ज्योतिष और दूसरे उन लोगों से अलग हो, लेकिन मेरा मंतव्य है, जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरी बात है, वो 100% आपको अपील करेगी और वाकई आप उसको मानेंगे। क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न करा इसने पूनम ने कि भाई जमाना बोल रहा ग्रहण आ गया, ये हो गया, वो हो गया, मंदिर मत जाओ, मंदिर के पट बंद रहेंगे, ये सब बंद रहेगा, ये बंद रहेगा। क्यों? ये बड़ा बढ़िया। एनीबडी वांट टू रिप्लाई प्लीज? एनीबडी कैन हेल्प? मैं तो बता ही दूंगा। कोई बोलना चाहेगा पूनम जी का रिप्लाई? मैं चाहता हूँ पार्टिसिपेंट राउंड हो ये, कि ग्रहण काल में हमें दान देने का कहा था, ऐसे ग्रहण काल इंपॉर्टेंट क्यों होता है? मैं तो बताऊंगा। यस कपिल, माय आई एम एक्सपेक्टिंग योर हैंड। यस कपिल, एक मिनट, वेट, आई हैव टू अनम्यूट यू। वेट कपिल। यस, प्रणाम गुरुजी। मैं अपनी समझ के हिसाब से जो मेरे को पता है वो बताता हूँ। सो हम जैसे बड़े सारे हवन यज्ञ जो करते आ रहे हैं पुराने जमाने में, भगवान कृष्ण के समय में भी हमने सुने, वो सब देवताओं को, जिन ये सारे जो देवता या जो ग्रह हैं, वो उनका भोजन हमारे यज्ञों के हिसाब से, यज्ञों से ही होता है एक तरीके से। और जो ये ग्रह नक्षत्रों की चाल है, जो हमारे जो जितने उपाय बताए जाते हैं वो सारे वैसे ही चलते हैं। अब यदि छोटे मतलब शॉर्ट रूप में बात करें तो मैं देवताओं को खाना खिलाता हूँ। अब यदि कोई मेरे घर में बीमार है, उसकी मैं देखभाल करूँ, एक जो नॉर्मल केस में खाना खिलाऊं, एक बीमार है उसमें खाना खिलाऊं, तो उसका महत्व और भी ज्यादा होता है। ग्रहण में सूर्य या चंद्रमा वो एक तरीके की तकलीफ में होते हैं, और उस समय वो जो भी मेरे इष्ट देव या ग्रह या देवता हो गए, उनका मैं और ज्यादा ख्याल, मतलब उस समय में जब ख्याल रख रहा होता हूँ, चाहे वो दान धर्म करूँ, पूजा करूं, ध्यान करूं, उससे उनको हेल्प मिलती है उस संकट से निकलने में। ऐसा एक विश्वास है जिसकी वजह से ये सारे काम दान पुण्य किए जाते हैं। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? वेरी क्वेश्चन राउंड हो गया। कोई बोलना चाहेगा और? नो, वुड यू लाइक टू से समथिंग? वुड यू लाइक टू ऑफर अ लाइट? देखिए, मैं आपकी भाषा में आपको समझाता हूं। I never go on the shelf. You can Google it, 1000 type of remedy, 1000 of the reason. But जो कपिल ने कहा उससे मैं एक्सेप्ट, उसको स्वीकार करता हूं कि देखिए, ये जो भी 27 नक्षत्र हैं, चलायमान ग्रह हैं और ग्रहों का रोटेशन है, इसको हमारे एस्ट्रोनॉमी से पहले ही हमारे ज्योतिषों ने पढ़ लिया था। सप्तऋषि थे हमारे, और सप्तऋषि के पढ़ने के बाद उन्होंने आकृति के हिसाब से 27 नक्षत्र बना दिए कि भाई ये 27 नक्षत्र है। जिस प्रकार आपने कहा कि एक नक्षत्र में आ गया वृश्चिक राशि में, और नक्षत्र के आधार पर उन्होंने पढ़ाई करी। और जब भी, जहां तक इन्होंने कहा कि पीड़ा में रहते हैं, तो जब भी देखिए, मैं आपको वापस मेरे कंसेप्ट पे लाता हूं। जब भी कोई पीड़ा में हो तो आप उसको पानी पिलाना, उसको खाना खिलाना, ये हम करते हैं। जब ग्रह ही एक दूसरे से ग्रस्त है,
वो सूर्य की पीड़ा समझो, जो हमेशा चंद्रमा को देता है, चंद्रमा को लाइट देता है, लेकिन वो चंद्रमा कुछ पल के लिए छुप गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और आप किस लेवल तक ले जाता है ये आपकी सोच पे। आप और आपकी पत्नी मदर फादर एलिमेंट है, आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, कहीं भी नहीं रह सकते। कुछ पल के लिए अगर दूर भी होना पड़े तो वो वेदना जो होती है, वो पीड़ा होती है। तो माता पिता को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर एज हस्बैंड वाइफ। अगर माता पिता के बीच में कोई आता है, वो जो भी पीड़ा होती है, इवन उस पीड़ा को देखते हुए मंदिर तक बंद कर दिए जाते हैं। जहां तक ग्रहों की भाषा है, ग्रहों का संबंध है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डिवाइन एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट के हिसाब से बताने बैठा हूं। तो शाम में पूनम जी, मैं आपको बता रहा हूं कि आज के दिन जब भी ग्रहण काल होता है, वो आंशिक हो, पूर्ण हो, कुछ समय ईश्वर ने ऐसा भी निकाला है, ये हमारे सप्त ऋषियों ने ऐसा निकाला था कि आप परायों पर ध्यान दो। अमावस्या हो गई, दान दो, 11 हुआ, आप दान दो। तो देयर इज सम डेज, जैसे आपका एक संडे रिलैक्स डे भी है। क्यों? क्योंकि पिता की छाया आपके ऊपर है, आराम करो। पर साथ में कुछ परजीवी के काम के लिए यहां तक कि मंदिर तक पट बंद कर दिए जाते हैं हमारे इस ग्रहण काल में 2-3 घंटे के लिए। वह 2-3 घंटे आपको दिए जाते हैं कि आप किसी और के बारे में सोचो। दान मतलब क्या? दान दिया किसी और के काम के लिए, किसी और के खाने का काम है, उसकी आवश्यकता का काम है। दान थोड़ी मैंने दान दिया तो मैं प्रचार करूं, नहीं। ये 3 घंटे कभी कभी ऐसे भी आते हैं, वो सूर्य, वो चंद्रमा जो रोज 24 घंटे आपकी यात्रा कर रहे हैं, आपके साथ प्रकाश दे रहे हैं जब भी, लेकिन वो आपसे निवेदन कर रहे हैं वो ग्रहण काल में कि आप किसी और के लिए सोचो। अरे भगवान की भी मत सोचो, वो भगवानों के पट बंद हो जाते हैं। मैं मेरी प्रायोगिक भाषा में बात कर रहा हूँ, जो कि हर व्यक्ति के समझ में आएगी कि प्लीज 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 आप किसी और के बारे में सोचो, क्योंकि वो कनेक्शन किसी और के माता पिता वो भी हैं जिसको आप दान देने जा रहे हो। मैंने अगर किसी को कुछ पैसा दिया या दान दिया, कुछ भोजन दिया, हो सकता है किसी माता को गया हो, किसी पिता को गया हो। तो फॉर नीडी पीपल, जो वाकई उनकी आवश्यकता पूरी नहीं है, उनके लिए दान दिया जाता है। स्पेशल में पूनम जी, हो सकता है आप मेरी बातों में रहे कि जहां पर आवश्यकताएं पूरी नहीं है, अभाव है, आपकी आवश्यकताएं पूरी है, वह ग्रहण काल में अगर आप जाकर दान दें, बहुत अच्छी बात है। जहां तक रही भाई साधना की बात, कि हमें जब अतुल जी ने बोला मंत्र बोलना चाहिए, जब करना चाहिए, तब करना चाहिए, इस वक्त सभी चीजें बंद रहती, आप में एक्टिव रहती है। अगर इस पल का सामान, ये ग्रहण काल का जो सूतक से लेके आखिरी तक का पीरियड है, पहले आप स्नान करें, जब भी पूर्ण अभी ये ग्रहण तो पूर्ण नहीं है, स्नान करें, पूरा अपने आप को स्वच्छ रखें। उसके बाद स्नान करने के बाद, ग्रहण काल खत्म होने के बाद भी स्नान का प्रावधान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अपने आप को पूर्ण भूलना है, और जो भी ईश्वरी शक्ति से, वो भले ध्यान के रूप में हो, जो आपको पूरी अंदर की यात्रा करनी है, वह यात्रा आपका, वो आपका मेडिटेशन हो या आपका कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो या स्पिरिचुअल प्राणायाम हो, वह न जाने कितने % आउटपुट होके निकले। अगर आज हम सब मिलकर अपने एक दूसरे की नकारात्मकता की सोचेंगे, खत्म करने की बात करेंगे, वह कहीं ना कहीं, इसे कहते हैं एक कैटेलिसिस आपके पास तैयार होता है, जो क्रिया में साथ तो नहीं देता, लेकिन वो क्रिया की एक्शन बढ़ा देता है। जो साइंस पढ़े वो जानते हो। तो अभी तक हमने सुना, हमें यह भी नहीं मालूम 27 नक्षत्रों के शेप अलग अलग होते हैं, उन्होंने कहा, हमने मान लिया। तो उसी प्रकार जो कुछ कहकर चलो, कुछ जानकर चलो, कुछ मानकर चलो। तो मानने वाली परंपरा में बड़े बुजुर्ग कह गए, अब वो उनका संदेश हमें आगे तक पहुंचाना है। मंदिर तक बंद होते तो उस वक्त मंदिर, उस वक्त भगवान वो लोग हैं, भगवान कहते हैं आप भगवान बन के जाओ, किसी आवश्यक, किसी दिन दुखी को दुख, अगर आप भगवान बनो और अपनी साधना जप करो, अपनी शक्ति का वो करो। क्लियर? नहीं? पूनम कहाँ है? पूनम? यस। हाँ जी गुरु जी, समझे आप? जी। तो यहाँ पर है ना, अपने ऊपर अप्लाई कैसे करना है।
ये रीजन में आपको शास्त्रों के हिसाब से भाई देखिए, ये ज्येष्ठा नक्षत्र आया, जैसा अतुल जी ने बताया कि गंगा जी निकली थी, इसके हिसाब से करना वो अच्छा है. इट्स ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट थिंक योरसेल्फ दैट यू आर होल यूनिवर्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल. बस आपकी फीलिंग्स आप में आएगी तो होल यूनिवर्स में जितने पावर है दे आर एक्टिवेट और वर्किंग. मैं एक छोटी सी घटना जो पूरे हिंदुस्तान की चर्चा का विषय बनी हुई है आज की तारीख में, वे हाउ मच वी आर सेंसिटिव. एक वो हथनी एक केरल के अंदर उस बच्चे को मार दिया, उसका जिसमें गर्भ था वो मार गई. माय गॉड, देयर इज अ सिंपल, उनका इंटेंशन भी ये नहीं होगा, उन्होंने कोई फटाके खिला दिए होंगे, क्या करा, वो मर गई. बट हम हिंदुस्तानी कितने संवेदनशील हैं उस केरल की घटना को लेकर. हर व्यक्ति, वो बॉलीवुड का हो या आम इंसान हो, सब मन में पीड़ा लेकर चल रहे हैं. ये पीड़ा किसकी है? एक ममत्व की भावना आप में जागृत है. ये ममत्व आया आप में मूंड का. आपको पीड़ा सबको हुई होगी, मैं नहीं मानता कि किसी को पीड़ा नहीं हुई होगी. जब जब कहानी सुनी, अरे यार 26 में वैसा कितना गला लगा, वो दर्द का अनुभव, वो पीड़ा का अनुभव हम लोग करने वाले लोग हैं, जो हमने ना हाथ नहीं देखी, ये वाला एक वीडियो के माध्यम से देखा. मतलब उस नदी के अंदर डूब रही पत्नी का दर्द हमें मालूम है, तो आप मान के चले यू आर द होल यूनिवर्स. सबका दर्द आपको लेकर चलना, और विशेषकर इन पलों में जब आप ग्रहण के रहे. सब लोगों, भगवान ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, जाओ तुम भी भगवान बन गए, देखो सबके दुख दर्द. हम क्या कर सकते हैं? दुख दर्द या तो भगवान को याद करके कर सकते हैं, या किसी को दान देकर किसी के जीवन के भगवान बन सकते हैं. यस, नो, वी कैन बिकम और नॉट. हाँ, हम बन सकते हैं भगवान, और मैं नहीं. व्हाई डू नॉट सेइंग नो? अगर आपने किसी भूखे को जाकर अभी इस वक्त जाकर खाना दे दिया, और वो बरसात में भीगते भीगते आपका खाना लेकर, उसके लिए भगवान आप हुए. 5 तत्व का शरीर आपका, उसने भगवान को नहीं देखा. आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है. ये ग्रहण काल पे मेरे मुंह से बड़ी अच्छी बातें निकली कि आपको ये बताया जाता है कि ग्रहण के अंदर आप अपने साथ पूरा 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 अपने आप को ईश्वरी तक जागृत कर आप ईश्वर बने. ईश्वर का अहंकार नहीं ला, अब आप भावना ऐसी रहेगी सब जगह जा जाकर आप अपना, जिसे कहते हैं कि मदद करें, साधना करें, जप करें, या तो ईश्वर से जुड़े या ईश्वर बन के ईश्वर का काम करें. चलिए, बहुत हो गया. धीरे से अपनी अपनी आप कंप्लीट करें अपने आप को. वी आर कंप्लीटेड नॉलेज. एंड जहां तक मेरा व्यक्तिगत कहने की बात है, आपको इतना मैंने आपको कहना था. लेकिन आज मेरा प्लीज उन लोगों से निवेदन है कि जो बीच में चले जाते हैं छोड़ के, वो अगर इंटरनेट के कारण चले जाएंगे इज ओके, बट प्लीज वो कंटिन्यू रहे अभी जब तक रह सकते हैं. 15-20 मिनट का रहेगा, लेकिन दे विल गेट अ लॉट ऑफ. अभी मैं भी ऊर्जा में हूँ, अभी इसमें अब आपके साथ रहूंगा. आप हो सकता है हम ग्रहण समय खराब करें, और उस दौरान अगर 11-15 के ऊपर समय हो चुका होगा, फिर आज पानी का सेवन हम नहीं करेंगे. क्लियर? आज पानी का सेवन हम नहीं करेंगे, केवल जो हमारा वो है धूप गटक लेंगे. धूप, we don't drink any water after this process. Clear? Yes, no, everybody clear? And I request to all of you, आप मत जाओ आज छोड़ के, देखिए 15-20 मिनट अगर ऐसा इसेंशियल काम है वो उसमें जाओ. नहीं तो आज मत जाओ, आपको बहुत 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 कुछ मिलने वाला है. ओके, स्टॉप द रिकॉर्डिंग.